हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ये क्यूट सा पिंटरेस्टी टेबल क्लॉथ मैंने कैसे बनाया। इट्स सुपर इजी एंड बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल, सो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहले आपको जो भी टेबल के लिए आप टेबल क्लॉथ बना रहे हो तो सबसे पहले मेजरमेंट लेनी है, लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। तो यहाँ पर मेरा जो टेबल है उसका लेंथ है 41 इंच और इसका विड्थ है 22 इंच। तो टेबल क्लॉथ बनाने के लिए आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हो जो भी आपको क्यूट लगे। तो मैंने ये वाला पैटर्न का लिया है टेबल क्लॉथ, जो ब्लैक एंड वाइट ऐसा, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड। तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। 5 मीटर्स फैब्रिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहले विड्थ की मार्किंग कर ले रही हूँ। तो मेरा विड्थ 22 इंच है, तो उसके साथ मैं 7.5 इंच प्लस करूँगी, यहाँ पे 29.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो इस टाइप का फैब्रिक का यही एडवांटेज है कि आपको लाइन नहीं खींचनी, बिकॉज ये जो लाइन ड्रॉ की हुई ना ये स्ट्रेट होती है। तो आप एक बार कहीं पे लाइन खींच लो, इसके बाद उस गाइड के सीधा सीधा आप काटते जाओगे तो हो जाता है। वरना तो दूसरे फैब्रिक में आपको पूरा लाइन खींच के करना पड़ता है। तो मैं 29.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और अभी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ मेरा है 41 इंच, तो उसके साथ मैं यहाँ पे 9 इंच प्लस कर रही हूँ और यहाँ पे 50 इंच पे टोटल मार्क कर रही हूँ, लेंथ की एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो ये बेसिकली जो आपका टेबल के नीचे लटकता है जो फैब्रिक, ये उस पार्ट के लिए है। तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आपको अगर ज़्यादा नीचे तक चाहिए तो आप ज़्यादा ले लो, कम चाहिए तो कम रखो। तो ये देखिए मैंने कट करके पीस को निकाल लिया है। एंड मैंने इसको टेबल पे ट्राई किया तो मुझे लगा कि ठीक है ये, बट मुझे थोड़ा लटकने वाला पार्ट ज़्यादा चाहिए था। तो इसलिए मैंने जॉइन दे दिया यहाँ पे एक्चुअली। तो मैंने लेंथ की तरफ एक्स्ट्रा 8 इंच जॉइन दिया और विड्थ की तरफ एक्स्ट्रा 7 इंच जॉइन दिया है। तो अगर आपको लंबा चाहिए तो आप शुरुआत में ही लंबा करके काटो, मेरे जैसा मत करो। तो जो टेबल क्लॉथ है हमारी, उसकी बॉटम में मैं वाइट कलर के रफल्स ऐड करूँगी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे रफल्स काट रही हूँ। तो मैं 2 इंच का आपको कट करना है। तो मैं एक ही बार में 4 इंच करके कट कर रही हूँ। बाद में मैं इसको बीच से कट करके 2 इंच कर लूँगी। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे ही रफ़ल के लिए कपड़ा कट कर सकते हो। बस आपको लॉन्ग स्ट्रिप्स कट करनी है जिसकी विड्थ होगी 2 इंच और लेंथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि रफ़ल्स में बहुत ज़्यादा फैब्रिक लगता है। आप थोड़ा ज़्यादा करके ही कट कर लो, क्योंकि बाद में कम पड़ सकता है। कम पड़ने से फिर से झंझट होगा, इसलिए पहली बार में ही आप ज़्यादा करके थोड़ा कट कर लो। थोड़ा सा आइडिया तो हो ही जाएगा आपको आपका टेबल क्लॉथ देख के कि कितना चाहिए होगा फैब्रिक। तो जितने भी पीसेस ऑफ फैब्रिक थे इन सबको मैं जॉइन कर रही हूँ रफ़ल बनाने से पहले। तो आपको अच्छे से जॉइन कर लेनी है सारे फैब्रिक को। तो अभी जो हमारी ये लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक है, इसकी एक साइड में मैं डबल फोल्ड करके हेम कर लूँगी। ये हमारी रफ़ल की बॉटम साइड होगी, जो निकला हुआ होगा तो उसको पहले हेम कर लेंगे, वरना वहाँ से धागा निकलेगा तो रॉ एजेस अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इस पार्ट को पीको भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करके हेम कर रही हूँ। तो अभी बारी है रफ़ल को हमारे टेबल क्लॉथ के बॉटम में लगाने की। तो उसके लिए आप रफ़ल्स को पहले बना सकते हो या फिर आप अटैच करते वक्त प्लेट्स दे के जा सकते हो। आप अगर पहले रफ़ल्स को बना लेना चाहते हो तो आपको आपके रफ़ल के दूसरे साइड पे, जिस साइड पे आपने डबल फोल्ड करके हेम किया है उस साइड पे नहीं, जो दूसरा एंड है जो फिनिश नहीं है अभी, तो उसके ऊपर टॉप में 2 पेस्टिंग स्टिच देनी है, यानी कि कच्चा लंबा टाका देनी है। तो इसके बाद उसको धागे को खींच के आप रफ़ल बना सकते हो, या फिर आप सिलते वक्त ही प्लीट्स दे के कर सकते हो। तो ऑनेस्टली मैंने पहले सोचा कि मैं बेस्टिंग स्टिच दे के पहले रफ़ल्स को बना लूँगी, बाद में अटैच करूँगी। बट देन आई वाज लाइक, मैं इतनी इम्पेशेंट थी कि मैंने सोचा छोड़ो, अटैच करते वक्त ही मैं प्लीट्स दे के अटैच कर लूँगी। तो बाद में वही हुआ। तो चारों तरफ आपको 1/2 इंच का सीम अलाउंस दे के रफ़ल्स को अटैच करनी है, लेंथ के साइड, विड्थ के साइड, चारों तरफ, और फिनिशिंग के साथ रफ़ल्स को अटैच करनी है। आई थिंक रफ़ल की वजह से एक बहुत क्यूट सा वाइब आ रहा है पिंटरेस्टी। आई रियली थिंक दैट रफ़ल्स अटैच करने का आइडिया बहुत ही अच्छा था। तो इसकी वजह से टेबल क्लॉथ बहुत सुंदर लगेगा। एंड अभी क्या करेंगे, हमें रॉ एजेस जो है उसको आपको ऑब्वियसली ओवरलॉक करना है, इंटरलॉकिंग मशीन अगर आपके पास है तो उसकी मदद से। बट क्योंकि मैं एक नंबर की आलसी हूँ, मुझे वो सब नहीं करना, तो मैं इसलिए रॉ एजेस को यहाँ पे बर्न कर रही हूँ ताकि धागा बाद में ना निकले।
तो आप ऐसा कर सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि आपका टेबल क्लॉथ ना जल जाए। तो इस तरीके से मैं सारे रॉ एजेस को बर्न कर रही हूँ। अभी सारे रफल्स के ऊपर टॉप स्टिच दे देंगे, बिकॉज रफल वरना ऊपर उठता रहेगा। तो उसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे टॉप स्टिच दे रही हूँ। चारों तरफ आपको रफल्स के ऊपर दे देनी है टॉप स्टिच। एंड टॉप स्टिच देते वक्त मेक श्योर कि धागा आपका मैच करे रफल के कलर का हो, वरना अच्छा नहीं दिखेगा। तो ओ माय गॉड, इट्स ऑलरेडी लुकिंग सो क्यूट। आप ना टॉप स्टिच देने के बाद इसमें प्रेस भी कर सकते हो, प्रेस करने से भी सेट हो जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए चारों तरफ मैंने टॉप स्टिच दे दिया है और मेरे रफल्स कितनी क्यूट लग रहे हैं। अभी मैं अटैच करूँगी यहाँ पे लेस, जो ये वाइट कलर की क्यूट सी लेस है। तो मैं लेस को एकदम रफल के ऊपर अटैच नहीं कर रही हूँ, 1/2 इंच ऊपर अटैच कर रही हूँ लेस को, बिकॉज़ ये ऐसे ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। मैंने पहले ऐसे टेम्परेली अटैच करके देखा था रख के, बट ये ऐसे बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैंने सोचा 1/2 इंच का गैप रखते हैं। ओह माय गॉड, आई एम सो इन लव विद दिस टेबल क्लॉथ। आई थिंक ऐसे बेडशीट्स और पिलो कवर भी बहुत क्यूट लगेंगे, एंड ये लेस की वजह से एक्स्ट्रा क्यूट लग रहा है। कम ऑन, everyone please agree with me. And our cutest Pinteresty tablecloth is absolutely ready. As you can see, I think you should definitely go ahead and try making this, because अब अगर आप beginner भी हो ना, it just requires no pattern, nothing, just आपको table measure करना है। Everyone can make this. So I hope you guys enjoyed this video and it was helpful. So bye bye, see you in the next video.